गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज है सोमवती अमावस्या और बट सावित्री अमावस्या भी आज ही है। तो बस उसी की तैयारी जो है मैंने कर ली है। 3 जगह आटा लगा लिया है, पूड़ी का, चौड़ी का और पिटौए का। जो मीठे पिटौए बनते हैं ना, तो मीठी चीनी डाल के जो आटा जो लगा लिया है। और फिलहाल जो है मैं सब्ज़ी बना रही हूँ चने की, काले चने की। तो पूड़ी के साथ हो जाएगी और थोड़े आलू बचा लूँगी मैं उसी में से फिर कचौड़ी के लिए भी यूज़ हो जाएंगे। और सोमवती को हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। सोमवती अमावस्या को मोस्टली जो है वो तेल का यूज़ नहीं करते हैं, बस तो सरसों के तेल को अवॉइड करते हैं, ना लगाते हैं ना यूज़ करते हैं। और यहाँ जो है मैं तैयारी कर रही हूँ, फ़िलहाल आलू छील रही हूँ कचौड़ी के लिए। सब्जी के लिए तो हो गए थे, तो मैंने कहा जब तक मसाला बन रहा है तब तक कचौड़ी के लिए भी आलू जो है रेडी कर लेती हूँ। तो बस वही छील रही थी और फोड़ रही थी। और टमाटर का पेस्ट डालने के बाद मैंने उसमें डाले सारे मसाले, उसके बाद चने डाल दिए हैं और बस थोड़ी देर में बन के तैयार हो जाएगी सब्ज़ी, क्योंकि हर चीज़ तो बॉईल हो चुकी है, आलू भी और चने भी बॉईल हैं, तो जल्दी बन जाएगी। और यहाँ पे मैंने कचौड़ी के लिए आलू जो है वो भी रेडी कर लिए हैं सब कुछ डाल के। और आप सभी को जो है अमावस्या की हार्दिक बधाइयाँ, सोमवती की भी और बड़ अमावस की भी। और यार जल्दी जल्दी जो है खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे उसके बाद फिर रेडी होना है। रेडी होके फिर पूजा भी करनी है। और सोच रही हूँ मैं कि हस्बैंड जब तक हैं घर पे उन्हीं के सामने थोड़ा सा रेडी हो जाओ, सिंदूर विंदूर लगा देंगे वो, नहीं तो वो निकल जाएंगे फिर, वो तो सीधा शाम को ही आएंगे फिर। तो इसलिए फिर और जल्दीबाजी कर रही हूँ मैं। और ये बन गए हैं बरगद। ये सारा जो सामान है ना पूजा का, वो मैं अलग निकाल के रख दूँगी और बाकी फिर लंच पैक कर दूँगी, तो पूजा के लिए बाद में यूज़ हो जाएगा। मम्मी आ चुकी है, मम्मी जो है बाहर तैयारी कर रही हैं पूजा करने की। तो चौक वगैरह होता है ना, वो सब पूर रही हैं, तो काफ़ी तैयारी होती है पूजा की, तो वही कर रही है मम्मी बाहर। और मैंने फ़िलहाल निकाल दिया पूजा पे का खाना जो कि यूज़ हो जाएगा। और फिलहाल मैं जो है लंच वगैरह पैक कर देती हूँ फटाफट से। और खाने के लिए भी मैं अभी सेक के रख दूँगी ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि बार बार फिर मैं आऊँगी नहीं, क्योंकि फिर मैं रेडी होंगी तो उसमें भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए खाने का भी, नाश्ते का भी और लंच का, तो सबका अभी से सेक के रख लूँ मैं। बाकी फिर जब मम्मी और मैं खाएंगे तो फिर मैं वो बाकी बाद में सेक लूँगी। तो यहाँ मम्मी कर रही है तैयारी। और मैं पूछने आई थी मम्मी से कि पापा के लिए क्या क्या पैक कर देना है लंच में। पिटौए, कचौड़ी, पूड़ी तीनों हैं। और बरगद की टहनी जो मम्मी लेके आ गई हैं, तो सामने रखी है। एक्चुअली सिलेंडर भी हमने हटाया नहीं, हमने ऐसी पूजा कर ली थी, क्योंकि हमने कहा थोड़ी देर की बात है, क्या हटाओ इधर उधर करो, तो वहीं पे रखा है फ़िलहाल। और हस्बैंड जा ही रहते, तो मैंने कहा जल्दी से लगा दो फिर निकल जाना तुम। तो मैंने भी बाल भी नहीं बांधे, सेट नहीं करें, साड़ी पहन ली थी फटाफट से और जल्दीबाजी में बस रेडी हुई हूँ, क्योंकि मम्मी और दीदी जो हैं वो बाहर पूजा करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी थी। तो मैंने कहा फटाफट से मैं भी ज्वाइन कर लेती हूँ जाके। और बस हस्बैंड निकल गए ऑफिस। और चूड़ियाँ वगैरह रह गई थी, तो मैंने कहा ये भी डाल लेती हूँ चूड़ियाँ। और एक एक करके ही पूजा हो पाती है, क्योंकि इकट्ठा तो हो नहीं पाती है। बड़ा पेड़ नहीं है, हम एक्चुअली जाते नहीं हैं बाहर। एक बार गए थे तो काफ़ी टाइम लग गया था, तो उसके बाद से घर में ही टहनी ले आती हैं मम्मी, तो घर में ही पूजा कर लेते हैं आराम से। और बस जीनू मैडम देखो सो रही हैं अभी, उसको मैंने उठाया नहीं जानबूझ के, क्योंकि वो उठेगी तो उसको भी दूध देना होगा। तो पहले पूजा से ही फ्री हो जाते हैं, उसके बाद ही फिर जीनू को उठाऊंगी मैं। और बाल भी मैंने ऐसे ही कर लेते थे, सिंदूर हस्बैंड ने लगाया था तो वो माथे पे गिर गया था। और आजकल पसीना इतना आता है ना, साड़ी में तो और ज़्यादा आता है, तो वो ऐसे मैंने हाथ से उसको साफ़ किया, तो फिर वो ना माथे पे रेड रेड सा हो गया था थोड़ा सा। बट कोई नहीं, शुभ होता है सिंदूर गिरना तो नाक पे। तो बस अब यहाँ लगा रही हूँ मैं महावर। मैंने कहा महावर लगा लूँ, उसके बाद ही पूजा करने जाऊँगी। दीदी थोड़ा भूल गई थी, तो दीदी भी फिर लगाने के लिए आ गई हैं। मम्मी लगा चुकी हैं, तो बस महावर लगा के फिर जल्दी से फटाफट से हम लोग पूजा कर लेते हैं। और यहाँ मैं लगा रही हूँ हल्दी के थापे से लगाते हैं ना, मतलब ऐसी हल्दी लगा रही हूँ। और आपके यहाँ कैसी हुई वट सावित्री की पूजा, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसे किया आप लोगों ने। और ऐसे ही करते हो आप लोग या थोड़ा सा डिफरेंट करते हो, तो ये भी मुझे बताना, क्योंकि हम लोग तो ऐसे ही कर लेते हैं यार, हमेशा से ऐसे ही करते हैं। तो मम्मी ने ये मुझे दे दिया जनेऊ, तो जनेऊ पहना दूंगी मैं। मतलब हमने धागे का ही बना लेते हैं हम, और उसको ना फिर हल्दी में थोड़ा सा कर लेते हैं तो पीला हो जाता है। और उसके बाद फिर मम्मी बना देती हैं ये माला सी, एक्चुअली धागे में ही ना, ये पीले धागे में बरगद का पत्ता जो लपेट के वो फिर मम्मी पहना देती हैं। तो बस वही पहन लेते हैं तीनों जने, मम्मी ने पहन लिया, दीदी ने और मैंने। और ये कुछ टाइम तक पहने जब तक पहने रखेंगे तब तक पहने रहेगा। बाकी पत्ता जब सूख जाता है तो अपने आप फिर झड़ के टूट जाता है, अपने आप इसको नहीं करते। और यहाँ पे कथा कह रही है दीदी, तो कथा कहने के बाद बाकी पूजा तो सब हो चुकी है। और मम्मी के लिए जो पूड़ी सेकी थी ना, तो वो मम्मी को ही दे देते हैं हम चढ़ाने के बाद, दीदी और मैं। और खरबूजा है जो कि मेन माना जाता है पूजा में,
और दक्षिणा वगैरह बस यही सब होता है, तो मम्मी को ही दे देते हैं। और आरती वगैरह करने के बाद फिर हम लोग आ रहे हैं परिक्रमा। और अब हम लोग आ गए हैं जल चढ़ाने के लिए। दीदी ने चढ़ा लिया तो फिलहाल मैं चढ़ा रही हूँ। और इसके बाद फिर हम लोग खाएंगे चने। चने लीले जाते हैं साबुत, एक्चुअली उसको ना बिल्कुल भी चबाया नहीं जाता, और उससे पहले पानी भी नहीं पिया होता, तो गला ना सूखा होता है। अभी तक पानी वानी कुछ भी नहीं पिया हम लोगों ने, तो पूजा करने के बाद ही पानी पीते हैं। तो जब चने खाते हैं ना तभी पानी का घूंट जाता है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है निकलना, बट हो जाता है। मतलब मैं तो कर लेती हूँ। तो सारे कितने 11 चने होते हैं, हाँ। और एक होती है बरगद की किल्ली। बरगद की किल्ली मम्मी तोड़ के फिर उसमें से दे देती हैं। तो 11 चने और एक बरगद की किल्ली, यानी कि 12 जो हैं चीज़ें हमें निकलनी होती हैं साबुत। तो बस दीदी ने ले लिया, और मैंने कहा मैं बोतल से ही कर लूँगी, तो फिर बोतल से ही पानी पी लेते हैं डायरेक्ट। और उसके बाद अब देखते हैं यार, चाय वाय, एक्चुअली चाय तो मैंने बना ली थी, तो चाय पी लेंगे और खाना पीना खा लेंगे। मम्मी का तो उसी से पेट भर जाता है, जो हम पूजापे के लिए देते हैं ना मम्मी को सामान, पूड़ी पिटौए वगैरह। तो दीदी और मैं तो मम्मी का वही मम्मी मुश्किल से खा पाती है, एक तो ठंडा भी हो जाता है। और दोबारा मम्मी ने गर्म करने से मना कर दिया था, तो मम्मी ने फ़िलहाल वही खाया। और भेंटना मैं भूल गई थी, गले भेंटते ना बरगद महाराज से, तो भेंटना मैं भूल गई थी, तो मैंने फिर एंड में भेंटे, मुझे याद आ गया फिर एकदम से। और बस अब चलते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, पानी वानी पी लेते हैं थोड़ा सा, और मुझे तो प्यास लग रही थी, तो पानी मैं थोड़ा सा और पीऊँगी अभी जाके। तो यार मैं सेक रही हूँ अब खाना लंच के लिए। मैंने कहा सेक के रख देती हूँ। मम्मी फ़िलहाल खा रही हैं अपना वही, और मैंने कहा मैं सेक के रख देती हूँ, मतलब आटा जो भी, क्योंकि फिर ये ना बेकार हो जाता है पिटौए का जो आटा है, कचौड़ी का, तो सेक के रख दो, तो फिर जिसको भूख लगेगी तो खाते रहेंगे। तो बस यहाँ पे वही सेक रही हूँ अभी। और साड़ी मैंने चेंज नहीं करी है, मैंने कहा पहले ना ये खाना वाने से ही फ्री हो जाती हूँ, उसके बाद ही देखूँगी। और हाँ, मुझे ना यार रील बनानी है, एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है, रील बनानी है, तो इसलिए फिर मैं साड़ी ना चेंज नहीं कर रही। मैंने कहा बनाने के बाद ही फिर चेंज करूँगी। और रील मैं तभी बनाती हूँ जब मैं पूरा काम से फ्री हो जाती हूँ, नहीं तो ना दिमाग में घूमता रहता है, काम वाम पड़ा रहे तो अच्छा नहीं लगता है, खुद रील बनाने बैठ जाओ। तो इसलिए फिर मैं काम से फ्री होके तो साड़ी में ही कर लूँगी आज फटाफट से काम, उसके बाद ही फिर बनाऊँगी। एक्चुअली लेट तो हो ही गया आज, क्योंकि पूजा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो 1 तो बज गया था मुझे खाना पीना खाने में। मेरे को ना सुबह से पता नहीं क्या चने वने खाने के बाद मुझे फिर भूख सारी मर गई मेरी, तो मैंने खाली चाय ले ली थी, चाय से भी कचौड़ी खाने का मन नहीं हुआ था, तो फिर मैंने तो कुछ नहीं खाया था। और फिलहाल जो है सेक के रख दिया है मैंने खाना, और बर्तन जो है बर्तन भी धो के रख देती हूँ। कढ़ाई अभी ज़्यादा गर्म है, तो कढ़ाई को थोड़ी सी हल्की ठंडी हो जाए उसके बाद ही फिर मैं धोऊंगी। अभी मैंने खाली भी नहीं करी है इसलिए। और ये साड़ी ना यार थोड़ी सी हैवी सी भी लग रही थी, मतलब चुभ भी रही थी, इसमें स्पार्कल वगैरह था। एक्चुअली मुझे ना ऐसी साड़ियाँ पसंद नहीं है, बट यही है कि शादी में हैं तो चढ़ी हुई हैं, तो किसी को दे भी नहीं सकते हैं। और बाकी ये है कि हाँ ड्रेस वगैरह बनवा सकते हैं, कुछ बनवाना हो, बट इतना कौन करे यार। मैं सोच रही हूँ उसको ऐसी पहन डालूंगी साड़ियों को जो मैं पहन रही हूँ शादी की। गोल्डन वर्क वगैरह होती है ना कढ़ाई वढ़ाई की, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती हैं। मुझे सिंपल वैसी साड़ियाँ जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और अब मैं बेड वेड जो है ये भी सही कर लेती हूँ, क्योंकि जीनू सोती रही थी एंड तक, तो बेड भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो जीनू को भेज दिया मैंने नीचे, तो मम्मी ने हिला दी। दोस्तों कैसे आप सब लोग, आप सभी को वट सावित्री पूजा की हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएँ। और मैंने पहनी है साड़ी, जो कि कैसी लग रही है बताना कमेंट करके। ऐसी निकाली टेम्प्रेरी फटाफट से और पहन ली। मैंने पहले से कुछ भी मैचिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी, ब्लाउज भी नहीं सिलवाया था, तो मैंने अभी फ़िलहाल यही पहन लिया। एंड आप लोगों को दोबारा से बधाइयाँ दे रही हूँ बड़मावस की, जिनके यहाँ मनाया जाता है, जिनके यहाँ नहीं मनाया जाता। आप लोगों की जोड़ी अमर रहे, हमेशा साथ में ऐसे हंसते खेलते रहे, अमर रहे ना रहे, बट साथ में जितना भी टाइम स्पेंड करें वो क्वालिटी टाइम हो, बहुत अच्छा टाइम जाए आप लोगों का साथ में। बस यही मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। और फिलहाल जो है मैंने बनाई है रील, रेडी होती हूँ तो यार रील सोचती हूँ बनाई लूँ, तो इसलिए मैंने साड़ी वाड़ी चेंज नहीं करी थी, तो रील बनाइए। तो प्लीज़ 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 जाइए और देखिए, एंजॉय करिए जाके। मेरी रील जो है 1-2 वायरल हो गई हैं, तो उसके लिए दिल से थैंक यू भगवान का, आपका सबका। और बस
ऐसी मेहनत करती रहूँ, सफल होती रहे बस यार। और इंसान क्या चाहता है, हर कोई यही चाहता है कि मेहनत का फल अगर मिलता है ना तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। तो बस बाकी मोटिवेशन वगैरह छोड़िए और आप लोग एंजॉय करिए लाइफ को। मैं फ़िलहाल खा लेती हूँ खाना, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। टाइम हो चुका है, आज कितना बजे है, 11, 12, 1 बज गया, 1 बज गया। मैंने टाइम देखा नहीं, एक्चुअली मेरी फ्रेंड का फ़ोन आ गया था जिसकी शादी में मैं गई थी, तो बस उसका फ़ोन आ गया तो मैंने कहा बात कर ही लूँ, क्योंकि फ़ोन मैं किसी को कर नहीं पाती हूँ, टाइम नहीं मिल पाता यार बिल्कुल। तो बातचीत हो ही नहीं पाती आपस में, मतलब शादी करना ऐसे हो जाता है, फ्रेंडशिप वगैरह तो टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। तो मैंने कहा फ़ोन आया ही है तो चलो बात कर ही लेते हैं, क्योंकि फिर बाद में तो ऐसे हो जाता है, फिर बिज़ी हो जाते हैं। तो बस बात करने बैठ गई थी और बात करते करते मैंने काम निपटाया आधा। जीनू नीचे चली गई, मम्मी ने नहला दिया होगा जीनू को, बहुत देर से नीचे है वो, तो उसको बुला लेती हूँ, वो भी कुछ खा पी लेगी और मैं भी खा पी लेती हूँ। और भूख लगी है, सुबह मैंने ना खाली चाय पी ली थी, क्योंकि चने खाने के बाद ना कुछ मन नहीं था खाने का, तो फिर मैंने खाली चाय पी थी और अभी मैं कुछ नहीं खाया, तो अभी मैं खा लेती हूँ कचौड़ी पूड़ी जो भी है। और कैसा लगा आज का ब्लॉग मुझे कमेंट करके बताना। आई होप आपको अच्छा लगा हो। आई नो कि पूजा करने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है सबका, तो वो तो खैर अपना अपना ट्रेडिशन है, जो जैसे करता है वैसे। तो बाकी कुछ गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर देना और मुझे सजेशन देना, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो मैं उसको सुधार करूँगी नेक्स्ट टाइम जब भी बड़मावस आएगी। बाकी चलिए मैं साड़ी वाड़ी कर लेती हूँ चेंज और आप लोगों से लेती हूँ विदा। कल दोबारा मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर। और आज ना यार सिंदूर हो रहा है हर जगह, देखो यहाँ भी महावर लगा हुआ है, आई थिंक वीडियो में दिख नहीं रहा होगा। और इस हाथ पे, जो कि मैंने सुबह जल्दी के मारे उंगली से ही लगा लिया था, तो इसकी वजह से ना सब में हो रहा है। और यहाँ सिंदूर हस्बैंड ने लगाया था सुबह, तो यहाँ गिर गया था, उसको मैंने ऐसे साफ़ किया तो वो भी रेड हो गया। तो बस मैं इसको कर लेती हूँ थोड़ा सा, कुछ साफ नहीं कर रही हूँ, खैर मैं साड़ी वाड़ी चेंज कर लेती हूँ। बाकी चलिए बाय, टेक केयर।